ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में हमने ISO 50001 को कैसे देखना है। ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट आइडेंटिफाई इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज़ अफेक्टिंग एनर्जी परफॉर्मेंस, अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज़। ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो इंटरनली और एक्सटर्नली जो इशूज़, जो चीज़ें एनर्जी परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही हैं उसके ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, और इसके अंदर जो लोग, जो पार्टीज़ भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं जो इसको अफेक्ट कर रही हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना। डिफाइन द स्कोप ऑफ द एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम। अब ऑर्गेनाइजेशन का रोल है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो क्या करेगी, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को, जो स्कोप है उसको डिफाइन करेगी। दिस इंश्योर्स द एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम अलाइन द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। अब एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम का जो स्कोप है ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है, उसका पर्पज़ क्या होता है कि वो बिज़नेस के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफ़िल करें और एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी इंश्योर करें। फिर नेक्स्ट आ जाता है लीडरशिप एंड एनर्जी पॉलिसी। लीडरशिप और एनर्जी पॉलिसी क्या है। लीडरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी भी काम के अंदर लीडरशिप अपना एक इफेक्टिव रोल प्ले कर रही होती है। लीडरशिप ही गाइड कर रही होती है कि किस तरह उन्होंने कोई भी काम परफॉर्म करना है, किस तरह जॉब को परफॉर्म करना है। और एनर्जी पॉलिसी का मतलब वो पॉलिसी जो क्या करती है, एनर्जी के बारे में बताती है कि एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करना है, एनर्जी को एफिशिएंटली यूज़ कैसे करना है, एनर्जी को किस तरह, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, एंड रोल ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। तो जो लीडरशिप के अंदर जो टॉप मैनेजमेंट है उसका रोल क्या होता है। डिमॉन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड कमिटमेंट, प्रोवाइड नेसेसरी रिसोर्सेज। लीडरशिप का काम है कि एनर्जी को मैनेज करने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड और ज़रूरी चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करें। इंटेग्रेट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम इनटू बिजनेस प्रोसेसेस, और बिजनेस प्रोसेसेस के साथ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को शामिल करें, उसको मिक्स करें। एंड एनर्जी पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन या वो गोल्स जो कि एनर्जी के अंदर आपने फुलफ़िल करना है। इसके अंदर जो एनर्जी पॉलिसी है तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, कमिंग टू कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। एनर्जी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो कि एनर्जी के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसको बचाने के लिए, फ्यूचर के लिए सिक्योर करने के लिए इम्प्रूवमेंट लेके आए, कंटिन्यूसली उसकी तरफ मूव करवाए। सपोर्ट एनर्जी एफिशिएंसी एंड प्रोक्यूरमेंट। उसके बाद एनर्जी की जो सलाहियत है उसको सपोर्ट करे कि जितनी भी एनर्जी एफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं, उनको तैयार किया जाए और उनके अंदर एनर्जी को वहाँ पे यूटिलाइज़ किया जाए। लीस्ट जो यूज कंजप्शन वाले जो इक्विपमेंट्स हैं उनको तैयार किया जाए। बी डॉक्यूमेंटेड एंड कम्युनिकेटेड, और जो पॉलिसी है वो डॉक्यूमेंटेड मतलब रिटन फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, और तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पीपल्स हैं उन तमाम को उसको कम्युनिकेट किया जाए, उन तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, उसके गोल्स वगैरह बताए जाए। एनर्जी प्लानिंग इज़ दी हार्ट ऑफ ISO 50001। एनर्जी प्लानिंग के बारे में कि आपने एनर्जी को किस तरह मैनेज करना है, तो वो ISO 50001 का हार्ट भी कंसिडर किया जाता है कि इसी ने पूरे एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम को रन करना होता है। अब जो एनर्जी प्लानिंग है इसके अंदर सबसे पहले जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है एनर्जी रिव्यू। एनर्जी रिव्यू के अंदर क्या किया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ने एनर्जी की जो कंजप्शन है और उसका जो यूजेज है उसको चेक करना था, उसको एनालाइज करना होता है। उसके बाद जो भी सिग्निफिकेंट एनर्जी यूजेज हैं उनको देखना होता है कि कौन से एरियाज़ के अंदर एनर्जी को यूज़ होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, कौन से एरियाज़ के अंदर बेहतरी के चांसेस हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या करेंगे, एनर्जी बेसलाइन। जब वो रिव्यू करेंगे, सर्वे कर लेंगे, एनर्जी के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे, अब उन्होंने एनर्जी की एक बेसलाइन को तैयार करना है। एनर्जी बेसलाइन इज़ रेफरेंस पॉइंट अगेंस्ट विच फ्यूचर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। एनर्जी बेसलाइन वो रेफरेंसेस होते हैं या वो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग वहाँ पे एनर्जी को फ्यूचर के अंदर मेजर किया जाएगा। एनर्जी परफॉर्मेंस इंडिकेशन, एनर्जी परफॉर्मेंस को इंडिकेट करने वाली कौन सी चीज़ें हैं जो कि ये बताएंगी कि एनर्जी इफेक्टिवली मैनेज हो रही है या नहीं हो रही। उसके अंदर सबसे पहले जो किलोवाट पर आवर जो यूनिट्स हैं उसके लिए आप देखते हैं कि कितनी प्रोड्यूस हुई है। फिर एनर्जी कंजप्शन पर स्क्वायर मीटर के ऊपर कितना उसको यूज़ किया जा रहा है। वो इन दोनों चीज़ों के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। एनर्जी कंजप्शन पर स्क्वायर मीटर एंड सपोर्ट फंक्शंस। अब इसके अंदर जो सपोर्ट फंक्शन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। फोकस ऑन द सपोर्ट फंक्शन, फोकस ऑन रिसोर्सेज, कॉम्पिटेंसी एंड ट्रेनिंग, अवेयरनेस, कम्युनिकेशन।
अब ये जो रिसोर्सेज हैं कि जितने रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम उतना इफेक्टिवली काम करेगा। कॉम्पिटेंसी एंड ट्रेनिंग, किसी भी सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है, तो ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिव काम करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपर ट्रेनिंग अवेलेबल है और ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉपर रिसोर्सेज भी अवेलेबल है। उसके बाद अवेयरनेस, अब उनके पास उन तमाम चीज़ों को करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, स्पेसिफिकेशन, इन तमाम चीज़ों के बारे में अवेयरनेस मौजूद है। कम्युनिकेशन, और उन चीज़ों को आगे एम्प्लॉयज़ के साथ भी कम्युनिकेट किया जाता है। तो ये जो कम्युनिकेशन के अंदर ये इंपॉर्टेंट सपोर्टिव फंक्शंस हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं और इसको इफेक्टिवली परफॉर्म करने में हेल्प कर रहे होते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि जितनी भी ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जितने भी एनर्जी से रिलेवेंट डिसीजन ले रहे हैं, जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसको डॉक्यूमेंटाइज करें ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी चेंजिंग करनी हो, कोई भी वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट हो उसको फुलफिल किया जा सके। फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन मस्ट, ऑपरेशन के दौरान जब ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिकली काम कर रही है, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो क्या करे, इम्प्लीमेंट ऑपरेशनल कंट्रोल, कि वो ऑपरेशंस के अंदर कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करे, मतलब तमाम चीज़ों को अपनी डोमेन के अंदर रखे और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी वो चेक करे। डिज़ाइन एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेसेस, और उसके बाद जो प्रोसेसेस हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे नए प्रोजेक्ट्स तैयार करें जो कि लेस एनर्जी को यूज़ करेंगे, एनर्जी कंजप्शन को कम से कम करेंगे और एनर्जी को सेव करेंगे। कंसीडर एनर्जी परफॉर्मेंस इन प्रोक्योरमेंट, और एनर्जी परफॉर्मेंस को भी वहाँ पे कंसीडर करेंगे। प्रोक्योरमेंट में पहले से उसकी प्लानिंग के अंदर, तैयारी के अंदर उसको वहाँ पे कंसीडर करके उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना ये ऑपरेशंस के अंदर लाजमी है। एनर्जी एफिशिएंसी मस्ट बी कंसीडर ड्यूरिंग इक्विपमेंट डिज़ाइन एंड परचेजिंग डिसीजन, जब भी आपने कोई डिसीजन इक्विपमेंट आपने परचेज करना होता है या कोई आपने इक्विपमेंट डिज़ाइन करना है, तो उस वक्त एनर्जी की जो कंजप्शन है उसको आपने कंसीडर लाजमी करना है ताकि जो नए प्रोडक्ट्स हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली यूज़ करें और उनके अंदर एनर्जी कम से कम वहाँ पर कंज्यूम हो। मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद मॉनिटरिंग और मेजरमेंट के अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि अब वो मॉनिटरिंग के अंदर चेक करेगी कि ओवरऑल देखेगी कि एनर्जी सिस्टम कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, उसको ट्रैक करेगी, उसके हर एक स्टेप को देखेगी, उसके अंदर कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे वीकनेसेस हैं, और मेजरमेंट के अंदर देखेगी कि जो आपके स्पेसिफिकेशन है वो किस लेवल पे कंप्लीट हुई हैं, उसके अंदर कितने जो गोल्स हैं वो आपके अचीव हो रहे हैं, कितने जो आपके गोल्स हैं वो फर्दर आपने अचीव करने हैं। इंटरनल ऑडिट्स, रेगुलर ऑडिट्स, अब जो मॉनिटरिंग और मेजरमेंट की जाती है इसके अंदर ऑडिटिंग को भी यूज़ किया जाता है। ऑडिटिंग के ज़रिए क्या किया जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी आपके रिपोर्ट्स होती हैं, उनको चेक किया जाता है और उनके अंदर वहाँ पे रेगुलरली देखा जाता है कि वो ISO 50001 की साथ कंप्लाइन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कंप्लाइंसेस को भी इंश्योर किया जाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट रिव्यू। मैनेजमेंट रिव्यू के अंदर क्या होता है कि मैनेजमेंट ने अपना जो टॉप के ऊपर जितना प्रोसेस तैयार किया है, जिसके अंदर उसने प्रोसेस के प्लानिंग की है, उसके इम्प्लीमेंटेशन किया है, ऑपरेशंस की डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी प्लानिंग है और साथ ही उसके अंदर वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह आ रही है, तो इन तमाम चीज़ों को क्या करेगी कि वहाँ पे रिव्यू करेगी, चेक करेगी कि तमाम जो चीज़ें हैं उनके रिजल्ट्स क्या है, उनकी जो एनर्जी परफॉर्मेंस है, इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो ऑडिट रिजल्ट्स हैं, इन तमाम चीज़ों को मैनेजमेंट ने रिव्यू करना होता है, रीचेक करना होता है और देखना होता है कि इसके अंदर कौन से एरिया के अंदर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो इम्प्रूवमेंट के अंदर आप क्या करेगी, ऑर्गेनाइजेशन देखेगी कि कौन सी नॉन कन्फॉर्मिटीज़ हैं, उन नॉन कन्फॉर्मिटीज़ को अपनी कंसिडरेशन के अंदर लेगी और कंटिन्यूसली फिर उनकी इम्प्रूवमेंट वगैरह करेगी। और प्रिंसिपल जो है ISO 50001 का वो भी यही है कि आपने क्या करना है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के अंदर PDCA साइकिल को यूज़ किया जाएगा। क्लियर, कंप्लीट हो गया। लास्ट इसके अंदर आ रहा है फ्यूचर के ISO 50001 का। तो फ्यूचर जो है इसके अंदर डिजिटल एनर्जी मॉनिटरिंग शामिल है कि फ्यूचर का मोस्टली जब फोकस होगा वो डिजिटल एनर्जी मॉनिटरिंग के ऊपर होगा। अभी पहले फिजिकल के ऊपर था, अब डिजिटल के ऊपर होगा। स्मार्ट ग्रिड्स और AI सिस्टम लेके आएंगे। कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स हैं, स्ट्रॉन्गली रेगुलेटरी सपोर्ट। अब इन चीज़ों के ऊपर फ्यूचर के अंदर ISO 50001 क्या कर रही है, फोकस कर रही है। और स्पेशली इसका जो इम्पोर्टेंट रोल है एनर्जी मैनेजमेंट के अंदर भी वो यही है कि एनर्जी को
यूजेज एक तो कम किए जाए, सेव और सिक्योर किया जाए, और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स तैयार की जा रही हैं तो उनको भी वहाँ पे क्या किया जाए, ऐसी बनाई जाए जो कि इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट ना करें, और जो जितने भी वर्कर्स हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए ये इफ़ेक्टिव रहें।